नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके मन में एक जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि लड़की को भगाकर कोर्ट मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो पेरेंट्स के साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा और लड़की बाद में मुकर गई तो क्या होगा। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। पहला सवाल यह है कि क्या लड़की को भगाकर कोर्ट मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पुराने जमाने में जब इंडियन पिनल कोड बना था तो उस समय शादी करने का एक और तरीका होता था। उसमें लड़की हो या लड़का, कई बार उनको किडनैप कर लिया जाता था। खास तौर से बिहार वगैरह या यूपी में ऐसा देखा गया है, या बहुत देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा हुआ है कि लड़का अगर बहुत पढ़ा लिखा है, माँ बाप के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो दहेज दे सकते हैं, लेकिन पावरफुल है, तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लड़के को किडनैप करते थे और जबरदस्ती शादी कराते थे और उस लड़के को उस शादी को निभाना भी पड़ता था। वो डिवोर्स नहीं दे सकता था, अलग नहीं हो सकते थे। लेकिन अब तो जमाना बदल गया और इस जमाने में माँ बाप करोड़ों खर्च करके अगर शादी करा दें तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि शादी 6 महीने भी चलेगी या नहीं चलेगी। विवाद का कारण बहुत छोटा हो सकता है और शादी जिसमें करोड़ों खर्च किए गए हैं वो समाप्त हो सकता है। तो सवाल यह है कि भगाकर क्यों कह रहे हैं। भगाकर इसलिए कह रहे हैं, लड़की को भगाकर शादी करना। इसको क्या लड़की को अपहरण करके शादी करना बोल सकते हैं? अगर वास्तव में लड़की का कंसेंट नहीं है तो भगाकर शादी करना या अपहरण करके शादी करना लगभग एक ही बात हो गई। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है जो कभी आपकी दोस्त रही है और उस समय उसने आपके साथ कुछ प्राइवेट मोमेंट्स में फोटोग्राफ्स वगैरह आपने ले लिए हैं और आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हो कि अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं किया तो एक्सपोज कर दूंगा, तुम्हें जो है सबके सामने बदनाम कर दूंगा। इस दबाव में लड़की आपके साथ आती है और आके कोर्ट मैरिज करती है। जेल की हवा आपको खानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर लड़की अपनी मर्जी से आती है, आपने उसको कोई दबाव नहीं डाला उसके ऊपर, वो अपनी मर्जी से शादी करने के लिए आई है, उसकी एज कंप्लीट हो गई है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। यहीं पर मैं बता दूं, एज और डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए कोर्ट मैरिज करने के लिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और कोर्ट मैरिज से संबंधित पूरे प्रोसेस को तसल्ली से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर लड़की अपनी मर्जी से आई है या दबाव में आई है, यह कैसे पता चलेगा? यह पता चलेगा कि शादी के बाद से उसने क्या बयान दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि वैसे तो लड़की आएगी, आने के बाद से एक उसका डिक्लेरेशन एफिडेविट बनवाया जाएगा जिसमें वो खुद ये बताएगी कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं। उस पे उसके 5 उंगलियों के निशान होंगे, उसके सिग्नेचर होंगे। लेकिन शादी हो जाने के बाद से उसका 164 BNSS में 183 के अंदर स्टेटमेंट होगा और उस दौरान अगर लड़की ने यह कह दिया कि इस लड़के के फोन में मेरा न्यूड फोटो है, उसको दिखा करके इसने ब्लैकमेल किया और मेरे साथ जबरदस्ती शादी करी है और पुलिस को वो फोटो मिल भी गया, तो भाई साहब आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी इस तरह की हरकतें तो करनी नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर प्यार है, दोनों मर्जी से आकर के शादी करना चाहते हैं तो इसको भगाना बोलते नहीं है, इसको बोलते हैं पेरेंट्स के कंसेंट के बिना आप कहीं और जाते हो और अपनी मर्जी से शादी करते हो, इसको भगाना नहीं बोलते। और अगर आप दोनों आपसी सहमति से आकर के कोर्ट मैरिज कर रहे हो तो पुलिस कोई भी FIR लिख ले, किसी भी सेक्शन में FIR लिख ले, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसका कारण यह है कि लड़की ये बयान देगी शादी के बाद से, जो आपकी वाइफ होगी, कि मैं अपनी मर्जी से शादी करने के लिए गई थी, मुझे अपने पति के साथ रहना है और मेरे ऊपर प्लीज कोई दबाव न डाला जाए। जब लड़की का यह बयान होगा उसके आधार पर पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ेगा और आपको आपके हस्बैंड के साथ ही भेजना पड़ेगा। उस वक्त माँ बाप की एक भी नहीं चल पाएगी। अगर माँ बाप जबरदस्ती पैसे और पावर के बल पे आपको अलग करने की कोशिश भी करेंगे तो कुछ समय के लिए करेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि एक बार लाखों रुपए पेरेंट्स ने लगाए और लड़की को जबरदस्ती पैसे देकर के अपने घर लेकर आ गए,
पुलिस के पास से। लड़की फिर एक हफ्ते बाद भाग गई। कितने दिनों तक आप उसको बंद करके रख सकते हो? कितने दिनों तक आप पैसे खिलाते रहोगे पुलिस को? इसलिए अगर लड़का और लड़की बालिग है और वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो आपको छूट देनी चाहिए, आपको छोड़ना चाहिए कि कर लो, तुम्हारी जिंदगी है, इसका अच्छा और बुरा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। अब एक और जो आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा कि अगर आप घर से आ गए तो आपके बूढ़े माँ बाप हैं, लड़के के बूढ़े माँ बाप हैं, क्या उनके साथ कोई परेशानी होगी? अगर आपके माँ बाप चाहते भी तो आपको रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कानून इस बात की अनुमति देता है कि अगर आप बालिग हैं, अगर आपकी एज 21 वर्ष हो गई है तो आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। और अगर माँ बाप आपको रोकने की कोशिश करते तो आप उनके खिलाफ केस करवा सकते थे। अगर कानून यह अनुमति देता है तो माँ बाप कैसे रोकते? रोक ही नहीं सकते थे। अगर पुलिस या लड़की के घर वाले आपके माँ बाप के पास आते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास, आपके माँ बाप के पास यह अधिकार है कि वो ये बात बताएं कि कानून ने अनुमति दिया है उनको कि वो जाकर शादी कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता था? अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करें, सबूत इकट्ठा करें। अगर थाने के अधिकारी मिल चुके हैं लड़की के घर वालों से, वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो एसपी ऑफिस में जाए, वहां पर ये एविडेंस शो करें कि आपको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो भाग के शादी करने का क्या मीनिंग है मैंने वो समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको भी कोर्ट मैरिज करना है या इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे अनेक वीडियोज है जिसको आप देख सकते हैं और आने वाले अनेक वीडियोज को भी देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।